दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो माहौल है वो चुनाव का है। आपको लग भी रहा होगा कि हम चुनाव पर ही बातें करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि आज मैं किसी भी पार्टी की ओर से या कोई राजनीतिक बातें या चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष किसी तरह की बातें मैं करने नहीं जा रहा हूँ। साथियों, आज खास करके मैंने जो उचित समझा अपना संदेश देने का, मैं जो समझता हूँ वो मानवता के हित में मैंने ज़रूरी समझा और इसीलिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना काल हमें हमारे जीवन को प्रभावित किया। शुरू के दौरान जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाए गए और लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, खासकर मज़दूर तबके के लोगों को, मैं उनके दर्द को आज भी महसूस करता हूँ तो सिहरन पैदा होती है हमारे पूरे शरीर में। हजार हजार किलोमीटर, दो हजार किलोमीटर की दूरी पैदल चल के आना, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, यह आसान काम नहीं है। इसे आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि आप बम्बई में हैं और आपको बिहार जाना है, कोई सवारी आपके साथ नहीं है। तो ये सब जो पीड़ा देखने को मिला वो बहुत ही कष्टकारक था। अगर आप सोचें तो वह कष्ट आप भी महसूस करेंगे। हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग या फिर सरकार का जो डिसीजन रहा वो पूरी तरह से अव्यावहारिक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस बात को वो भी समझ रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन किया, पूर्ण लॉकडाउन। इसके चलते पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई और आप जानते हैं कि 24% -24% पर जा कर के हमारी अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर चली गई। और इस कारण से इसका प्रभाव इस रूप में दिखा कि 10 लाख असंगठित क्षेत्र से लोग बेरोजगार हुए, जो मासिक वेतन पाते थे। मैंने गलत बोला, 10 करोड़, और फिर 2 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र से बेरोजगार हुए, उनका रोजगार चला गया, जो मासिक वेतन पाते थे। इस दौरान अब समझ सकते हैं कि 12 करोड़ परिवार इस तरह से अपने आप को मिनिमम पर एडजस्ट करने को मजबूर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नियमित वेतन पाने वाले लोग होते हैं वो उसी वेतन पर निर्भर होते हैं। अब उनके लिए कोई नया काम शुरू करना, नए धंधे में जाना, यह आसान काम रह नहीं जाता है। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जनसंख्या इस लॉकडाउन के चपेट में आ गया। सरकार ने इस बात को महसूस भी की और धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं कि कोरोना के चलते लॉक किया गया और कोरोना ख़त्म होने के चलते अनलॉक किया जा रहा है। जी नहीं, ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हें पूर्ण लॉक करनी ही नहीं चाहिए थी। देश की स्थिति वैसी नहीं है कि पूर्ण लॉक को बर्दाश्त कर सकती है।
इसलिए इन्होंने इस बात को, जब अर्थव्यवस्था डूब गई तब इन्हें महसूस हुआ और इन्होंने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज लगभग 99% चीज़ें अनलॉक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, निचले स्तर के स्कूल, प्राथमिक स्कूल बंद हैं। नहीं तो अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, की जा रही हैं, लेकिन कोरोना सामान्य नहीं हो रहा है। बिहार में जो स्थिति दिखाई जा रही है, कोरोना के मरीज कम दिखाए जा रहे हैं। अब पता नहीं कि सच में कम हुआ है या फिर इसके पीछे आंकड़ों का हेरफेर है, मैं इसकी गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से केरला में ओणम के अवसर पर छूट देने पर कोरोना विस्फोट की तरफ फैला, इस बात को दिखाता है कि बिहार में जिस रूप से कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल चुनाव आयोग ने दिया था उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इससे लगता है कि वैसी स्थिति बिहार में भी आ सकती है। रैली के बारे में चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया था कि मंच पर भी लोग दूर दूर रहेंगे, रैली में शामिल होने वाले लोग भी दूर दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस अपनाएंगे, सब मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। स्थिति पूरी तरह से विपरीत है। आप भी देख रहे हैं, टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, अखबारों में देख रहे हैं किस प्रकार से जनता की तो छोड़िए, नेता लोग ही इसको मानने को तैयार नहीं है। वे ही सोशल डिस्टेंस नहीं अपना रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। तो इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही जनता के द्वारा, नेता के द्वारा। ऑटोमेटिक है, जनता तो व्यवस्था के अनुसार चलती है। अगर आप व्यवस्थित ढंग से उन्हें बैठने की, खड़ा होने की अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो जनता तो एक दूसरे से सट ही जाएगी। मतलब पूरी तरह से कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ नेता भी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। कुछ नाम आया, जैसे सुशील कुमार मोदी जी, मंगल पांडे जी, प्रताप रूढ़ी जी, शाहनवाज जी, ये सब 3-4 नेता का तो नाम आ चुका है। और भी नेता पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन नेता लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हर हाल में जीत हमारी हो, क्योंकि 5 साल के बाद ऐसा मौका आता है और यहाँ अगर उन्हें लगता है कि चूक गए तो फिर 5 साल के लिए गए। लेकिन आम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अगर नेता लोग पीड़ित होते हैं तो उनके लिए A1 लेवल का चिकित्सा व्यवस्था सामने खड़ी होती है उन्हें बचाने के लिए। लेकिन हम आप पीड़ित होंगे तो हमारे और आपके लिए वही लचर व्यवस्था है जिसमें आपको जाना होगा। मतलब अगर सीरियसली पीड़ित हुए तो मौत के गाल में ही जाना होगा और इसकी भागीदार हम खुद होंगे। साथ ही साथ इसमें हम अपने को रिस्क में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम अपने परिवार को भी रिस्क में डाल रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं, अपने गांव को रिस्क में डाल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप नेताओं के बुलावे पर, रैलियों में अगर जाते हैं तो आप सचेत रहें। अगर आप नहीं सचेत होंगे तो आपके साथ ये नेता खड़े नहीं होंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप पीड़ित होंगे तो आपके साथ
आपके ही लोग भले आपके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन ये नेता खड़े नहीं होंगे। आप सचेत रहें। मैं नहीं कहता हूं कि रैलियों में नहीं जाएं तो दूरी बरतें, मास्क लगाएं। अब इस दौरान ही आपको वोट भी देना है, वोट भी देना चाहिए। जब चुनाव आयोग का निर्णय आ गया तो पीछे हटना भी उचित नहीं है, लेकिन वहां भी इस बात का ख्याल रखना होगा। इस दौरान माँ दुर्गा भगवती का ये पूजा पीरियड भी चल रहा है। इसमें भी जो प्रशासन के द्वारा वार्न किया गया था या फिर जो नियम तय किए गए थे, मुझे नहीं लगता है कि उसका पालन किया जाने वाला है। उसकी भी धज्जियां उड़ने वाली है। लेकिन मेरा लोगों से नम्र निवेदन है कि आप मास्क का उपयोग जरूर करें। पहली बात तो आप भीड़ में जाने से बचें। उस समय आप माँ दुर्गा का दर्शन करने जा सकते हैं जिस समय आप भीड़ की संभावना कम हो। अपने बच्चों को भी भीड़ में जाने से बचाएं। अगर जाना ही पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें, दूर दूर रहने का प्रयास करें, घर आएँ सैनिटाइज़र यूज करें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, इसका प्रचलन जारी है, इसका प्रभाव जारी है। जब तक कि इसकी दवा नहीं मिल जाती है, जब तक इसका ठोस कोई उपाय नहीं आ जाता है, हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। और बाज़ार खुल रही है, अच्छी बात है, खुलनी चाहिए। मेरे समझ से तो बंदी नहीं होनी चाहिए थी। और ख़ास करके बहुत ऐसा देश है, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जापान ने कभी लॉकडाउन नहीं किया। सिर्फ लोगों को समझाकर, और लोग इस बात का सिर्फ फॉलो कर लिए कि हमें मास्क पहनना है, दूर दूर रहना है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, इसी पर कब्जा कर लिया। ऐसे ढेर सारे देश हैं। हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने काम करें, लेकिन इन नियमों का पालन करें तो हम भी कोरोना को हरा सकते हैं। कुछ दिन और वैज्ञानिक पूरी जोश खरोश से लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल के प्रथम तिमाही या छमाही तक निश्चित दवा या वैक्सीन आ जाएगा। हमें इस पीरियड के बीच में जो पीरियड आता है, जो ये दौरान है, इस दौरान हमें संयम बरतनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।